21 द्वितीय पाली के हम लोग ना 5 अंक वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अब इसका जैसे 34 नंबर क्वेश्चन ले लिए तो कह रहा है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में चाल जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें हमको समझना ये है कि एक मोटर बोट मतलब कि मान लेते हैं कि कोई नाव है जिसमें मोटर वाला नाव है, ठीक है, मोटर लगा हुआ है। अब जब स्थिर जल मतलब पानी रुका हुआ है तो उसमें चाल उसका 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अगर वही 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर, अगर धारा हम लोग को जिधर से आ रहा है और उसका उल्टा हम लोग जा रहे हैं तो धारा का प्रतिकूल हुआ, ठीक ना। तो वहाँ जब हम लोग जाते हैं तो वो अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो धारा की चाल निकालना है। तो जो पानी का स्पीड बह रहा है कोई दिशा में वो कितना तेज चल रहा है इसके बारे में हमको बता देना है। तो लिखेंगे हम लोग, माना कि धारा की चाल, मतलब जो धारा की चाल है ना उसी को हमको लिखना है। तो धारा की चाल नहीं मालूम है तो हम लोग x मान लिए, ठीक ना। तो ये हम लोग को हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा ही धारा चल रहा है, मतलब पानी इतना स्पीड से बह रहा है। अब जो नाव की चाल है ना बोट, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोटर बोट की चाल हो जाएगा हम लोग को 18 किलोमीटर प्रति घंटा है वो बोट का अथी स्पीड, ठीक ना। अब हम लोग को क्या करना है कि पानी जो है ना वो एक बार हमारा जिधर से नाव चल रहा है उधर से पानी भी चल रहा है तो वो अनुकूल हो गया। अब मान लेते हैं कि नाव हम लेके जा रहे हैं, मतलब अब पानी हमारा सामने से आ रहा है तेजी से, तो इसको हम लोग प्रतिकूल बोलेंगे। ठीक, तो अगर जिधर से पानी चल रहा है उधर से हम लोग जा रहे हैं तो पानी हमको सपोर्ट करेगा आगे तेजी से जाने में। ठीक, तो उसको हम लोग अनुकूल बोलेंगे। तो अनुकूल में धारा जो होता है ना और जो चाल है वो दोनों जुट जाएगा, ठीक ना। इतना तुमको दिमाग लगा देना है। तो लिखेंगे हम लोग धारा के अनुकूल नाव की चाल, जो बोट है ना उसका, तो धारा के अनुकूल में लिखेंगे हम लोग 18 प्लस एक्स। एक्स प्लस 18 नहीं हुआ, कारण क्या है कि जो धारा का चाल होता है वो कम होता है, बोट का मतलब नाव का चाल वो ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग पहले 18 लिखेंगे बाद में एक्स लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है। इतना हम लोग, अब उसके बाद लिखेंगे हम लोग धारा के अनुकूल के उल्टा हम लोग लिखेंगे प्रतिकूल बोट की चाल। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इतना हो गया। इतना हम लोग को अब समझ में आ गया। अब कह रहा है कि प्रतिकूल वाला जो है, जो प्रतिकूल जा रहा है, तो हम लोग प्रश्न से पहले लिख लेंगे। अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, मतलब अगर हमको समय निकालना है तो दूरी में हमको चाल से भाग देना होगा। तो कह रहा है कि प्रतिकूल जो दूरी जाने पर अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा ज़्यादा लेता है, मतलब कि जिस साइड से पानी आ रहा है उसका विपरीत दिशा में चलेंगे तो हम लोग को 1 घंटा ज़्यादा समय लगेगा। तो तुमको क्या करना है कि पहले पूरा कितना किलोमीटर जा रहे हैं हम लोग, 24 किलोमीटर, तो 24 लिख दिए। अब प्रतिकूल वाला जो है हम लोग का हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ये हो गया हम लोग का प्रतिकूल। अब प्रतिकूल हो गया तो वो अनुकूल से, अनुकूल मतलब हो जाएगा 24 बटा में 18 प्लस एक्स, ये हो गया हम लोग का अनुकूल। तो प्रतिकूल जो है वो अनुकूल से 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है, तो एक हमको प्लस में लिख देना है। ठीक, इतना तुमको दिमाग लगा देना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतिकूल जो है अनुकूल से 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो इतना तुमको कर देना है। अब तुमको लिखना है क्या है कि 24 बटा में 18 माइनस एक्स, प्लस में तो हम लोग का माइनस में हो जाएगा, 24 बटा में 18 प्लस एक्स, इतना लिख देना है। जब ये इधर चला जाएगा तो तुमको +1 इधर बच जाएगा। अब तुमको क्या करना है कि भिन्न के घटाव कर लेना, तो एक हो जाएगा 18 माइनस एक्स, एक हो जाएगा तुम्हारा 18 प्लस एक्स, इतना लिख लेना। अब यहाँ गुना करोगे 24 से तो तुम्हारा हो जाएगा 18 प्लस एक्स, इतना हो गया। फिर माइनस में हम लोग गुना करेंगे 24 से तो हो जाएगा तुम्हारा 18 माइनस एक्स। अब बराबर में तुम 1 लिख लेना अपना। आगे तुमको क्या करना है कि 24 को हमको ना 18 से गुना कर लेना है। ठीक,
तो हम लोग 24 को 18 से गुना कर लेंगे। तो 8 चौका 32 के 2, 8 दूना 16 और 3 19, 4 1 4 और 2 1 2, तो हो जाएगा 2 9 4 13 के 3 2 1 432 आ रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 432 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे 24x, माइनस में हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे 24 में 18 से गुना करेंगे तो 432 और माइनस माइनस प्लस 24x इतना लिख देना है। नीचे हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 1 हो जाएगा। ठीक, तुमको क्या करना है उसके बाद कि जैसे कि 432 प्लस में है या माइनस में, तो दोनों को तुम काट दो। ठीक, अब ऊपर में 24 से 24 जोड़ दोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 48 एक्स, इधर फिर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 और माइनस में हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों को उठाकर उधर ले जाओ तो माइनस में एक्स स्क्वायर है, यहाँ आया था प्लस में 324 प्लस में तोड़ने जाएगा था माइनस में ही हम लोग ऐसे लिख देंगे। ठीक, अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, 324 को ऐसे तोड़ना है कि 48 आना चाहिए। ठीक, तो इसको तोड़ना कैसे है, तो जैसे 324 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 2 कहीं 2 2 छक 12 2 दूना 4, तो 2 8 16 2 कहीं 2 मतलब 81 हो गया। 3 से 27 मरते में, फिर 3 से 9 मरते में, 3 से 3 मरते में। ठीक, अब हम लोग 3 3 9 3 27 3 81। ठीक, अब हमको लाना है 48, तो 3 3 9 9 3 27 और 27 दूना 54, तो एगो हम लोग ले लेंगे 54 और दूसरा ले लेंगे 3 दूना 6। अब 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 बच जाएगा। 54 को 6 से गुना करेंगे तो 324 भी हो जाएगा। तो तुमको लिखना है प्लस में 54x और माइनस में लिखेंगे हम लोग 6x और माइनस में 324, इतना कर देना तुमको। ठीक, x कॉमन करेंगे तो x प्लस हो जाएगा 54, माइनस में 6 कॉमन करेंगे तो x प्लस 54, इस तरीके से लिख देना है। अब एगो x माइनस 6 हो जाएगा, एगो x प्लस 54 हो जाएगा। ठीक, एगो होगा x माइनस 6 बराबर 0, x प्लस 54 बराबर 0, x बराबर 6 और x बराबर माइनस 54। ठीक ना, जैसे माइनस में हो गया तो इसको असंभव लिख देंगे, मतलब माइनस वाला चाल हो ही नहीं सकता है। तो x बराबर जो 6 आ रहा है ना तुम्हारा किलोमीटर प्रति घंटा, यही तुम्हारा पानी का चाल हो गया, मतलब धारा का चाल। तो इसके जगह पर तुम यहाँ लिख सकते हो अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम्हारा जो धारा की चाल हो गया वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस तरीके से तुम्हारा 34 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब तुमको क्या करना है कि 35 नंबर में आना है। ठीक ना, अब 35 नंबर पर है कि समुद्र तल से 95 मीटर ऊंचा प्रकाश गृह के शिखर से देखने पर न 2 समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी निकाले। अब 2 समुद्री जहाज है ना, वहाँ मतलब समुंदर में है। ठीक ना, अब एक जगह से हम लोग देख रहे हैं ऊंचाई पर से, तो एक 30 डिग्री पर है और एक 45 डिग्री पर है। ठीक, अब दोनों जहाज के बीच की हमको दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ना इसमें फिगर बनाना होगा। ठीक, अब मान लेते हैं कि प्रकाश गिरी जो है ना, हम लोग एक रेखा इस तरीके से खींच ले, इसको प्रकाश गिरी नाम दे दिए। ठीक, अब एक नाव जो है ना हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, ये मेरा एक नाव है, दूसरा नाव है वो कुछ दूरी पर यहाँ पे है। ठीक, एगो नाव तुम्हारा जो यहाँ वाला हो जाएगा, ये हो गया तुमको 30 डिग्री। ठीक, एगो जो नाव यहाँ का हो जाएगा वो तुम्हारा हो गया 45 डिग्री। अब कैसे होगा, तो अवनमन कोण जो है ना ऊपर में बनता है। तो जैसे ये वाला है तो ये अवनमन कोण हुआ ऊपर में, तो जब ये कोना एकांतर कोण है तो ये 30 डिग्री हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे 30 हो गया। अब ये दोनों मिला के 45 डिग्री है ये यहाँ ये, तो इसीलिए ये कितना हो गया तुम्हारा 45 डिग्री। तो इस तरीके से कर देना है। अब जो प्रकाश जो रोशनी वाला जो पोल होता है उसी को प्रकाश गिरी जैसे कि है। अब इसका जो ऊंचाई है ना वो कह रहा है कि 95 मीटर है, तो हम लोग यहाँ 95 मीटर लिख देंगे। तो कह रहा है कि दोनों जहाज के बीच एगो जहाज यहाँ है एगो जहाज यहाँ है, तो इसको हम लोग मान लेंगे x मीटर। ठीक,
अब इसको तुमको ए मान लेना है, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको वाई, ठीक ना, पूरा मान लेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई। अब हमको एक्स का मान आ जाएगा तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो तुमको यहाँ पे लिखना होगा, माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अब दोनों जहाज़ के बीच की दूरी सी डी है, तो सी डी बराबर हम लोग क्या माने हैं, एक्स मीटर, ठीक। उसके बाद बी डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा वाई मीटर, और वो बी सी बराबर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर, इतना तुमको मान लेना है। उसके बाद लिखेंगे जो प्रकाश गिरी है उसकी ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखना होगा प्रकाश गिरी की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 95 मीटर, ठीक। अब तुमको चलना है, लिखेंगे चूंकि कोण बी बराबर तुम्हारा 90 डिग्री है, तो जब 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया, तो लिखना होगा इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। अब तुमको लिखना है ए बी बटा में बी डी है, बराबर में इधर हो जाएगा तुम्हारा tan 45 डिग्री। अब ए बी की जगह पर हो जाएगा तुम्हारा 95, बी डी की जगह पर वाई tan 45 के एक मतलब वाई बराबर कितना हो गया, 95 हो गया। उसके बाद लिखेंगे हम लोग पुनः त्रिभुज ए बी सी में, मतलब कोण बी 90 डिग्री रहेगा, लेकिन चलेंगे ए बी सी में, तो ए बी सी में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा में हो जाएगा तुम्हारा 20 या बराबर में हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब तुमको क्या करना है कि ए बी की जगह पर देखेंगे फिर कितना है मेरे पास 95, बी सी की जगह पर एक्स प्लस वाई tan 30 डिग्री के 1/√3, ठीक। इस तरीके से तुमको रेखा खींच दिए। अब तुमको क्या करना है कि जैसे कि ये एक्स प्लस वाई हो गया, इधर हो जाएगा 95√3, इतना हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ एक्स का मान निकालना है, यही दोनों के बीच की दूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स के एक्स छोड़ देंगे ये वाला, अब वाई चला जाएगा, उसकी जगह पर कितना है तुम्हारे पास 95, इधर है 95√3, ठीक। इतना तुमको लिख लेना है। आगे तुमको क्या करना है कि एक्स लिख लेना है, इन्हें हो जाएगा 95√3, आई प्लस में 95 नहीं आएगा था माइनस में, अब 95 तुमको कॉमन कर लेना है, तो √3 - 1 बचेगा। अब 95 को 95 इतना भी आंसर तुम छोड़ दोगे ना, जैसे कि इतना पर मीटर लगा दिए तो ये भी आंसर तुम्हारा ठीक है, ठीक ना। या फिर तुमको आगे मान चेंज करके रखना पड़ेगा, कैसे होगा से देखो। और √3 के जगह पर होता है 1.732, ये हो गया -1 लिखो। अब 95 के 95 लिखो, 1.732 में से ना एक घटा देगा तो बचेगा 0.732, इतना बच गया तुमको, ठीक। आगे तुमको क्या करना है कि 95 में 0.75 से तुमको गुना कर लेना, जब तुम गुना कर लोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 69.54 मीटर, क्योंकि ये सब को ना हम लोग ऊंचाई को मीटर में मापते हैं। तो लिखेंगे हम लोग अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी अब बराबर में हो जाएगा 69.54 मीटर, या फिर 95 इंटू √3 - 1 मीटर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तुमको जो मन है वही लिख लेना, ठीक। इस तरीके से 35 के बाद हम लोग 36 में आ रहे हैं, ठीक। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो बहुत मतलब समझने का फेर है इसका, ठीक ना, बहुत इजी है, लेकिन ये थोड़ा माइंड को घुमाता भी है। कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, ठीक, जो इसी त्रिज्या वाले गोलार्ध के ऊपर है, मतलब जो गोला है ना उसी के ऊपर जैसे होता है उस पर वो टिका हुआ है। अब खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर में ही सब नाप रहे थे, सेंटीमीटर है तो खिलौने का आयतन निकाले। अब समझने का है, कह रहा है कि एक खिलौना इतना त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोला के ऊपर है, मतलब नीचे अर्धगोला है और ऊपर से वो शंकु है। तो तुमको क्या करना होगा, पहले वो इस तरीके से शंकु बना लेना होगा, बना लिए। अब ये शंकु किसके ऊपर है, तो अर्धगोला के ऊपर है, तो तुमको एक ऐसे अर्धगोला बना लेना है, इतना बना लिया। अब तुमको क्या करना है
कि जो त्रिज्या दिले ना उसको इस तरीके से नाप के ये त्रिज्या यह केंद्र से लेके यहाँ त्रिज्या को आर लिख देंगे और लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर, इतना हो गया तुमको। अब क्या करना है कि पूरा खिलौना का ऊंचाई जैसे यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा ऊंचाई तुम्हारा है 15.5 सेंटीमीटर। तो तुमको शंकु गोला का निकालना है। तो देखो नियम ये होता है कि जितना अर्धगोला का त्रिज्या होता है ना उतने ऊंचाई होता है। तो मान लो कि r बराबर 3.5 है, तो इसीलिए जो अर्धगोला है ना उसका ऊंचाई भी जैसे ही यहाँ से यहाँ तक हुआ ये हो जाएगा 3.5। आ गया समझ में। अब जब ये 3.5 हो गया तो तुमको ये वाला आराम से निकल जाएगा। 15.5 में से 3.5 घटा दो तो 15 में से 5 3 गया कितना हो जाएगा 12, तो तुम्हारा 12 हो जाएगा ऊपर वाला। आ रहा है समझ में। तो आगे तुमको क्या करते हैं जैसे जैसे उसको निकाल कर हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं शंकु से, ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग शंकु के आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या तुम्हारा हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब हमको जो ऊंचाई है ना वह निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग खिलौने की पूरी ऊंचाई मतलब कुल ऊंचाई हो जाएगा तुम्हारा 15.5। इसीलिए शंकु की ऊंचाई अभी तुमको बताया कि अर्धगोला का जितना त्रिज्या होता है उतने ऊंचाई होता है। तो तुमको 15.5 में से ना 3.5 माइनस कर देना है। तो जैसे माइनस करोगे तो तुमको 12 आ जाएगा, इतना भी आ गया। अब तुमको शंकु का ऊंचाई भी हो गया और त्रिज्या भी हो गया। तब तुमको निकालना क्या है तो उसका एल मतलब क्योंकि वक्र पृष्ठ में तुमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तुमको एल निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए एल बराबर होगा √h² प्लस r²। अब एच की जगह पर देखो कहीं कुछ तुमको दिखाई दे रहा है तो तुम्हारे पास एच की जगह पर है 12 का स्क्वायर कर दो, माइनस में प्लस दे दो और 3.5 का भी स्क्वायर कर दो, ठीक। अब 12 बढ़ाई हो जाएगा 144 और 35 को 1225। अब जोड़ोगे तो हो जाएगा 15,625 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 2 को गुण कर देना है। अब 15,625 का ना होता है 125, 125 मतलब 12.5, इसका वर्गमूल तोड़ लेंगे, ठीक। ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, ठीक। अब तुम चाहोगे कि एक ही बार में निकाल सकते हो या फिर अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक ना। हाँ तो हम लोग इस अलग अलग ही निकाल लेते हैं। इसीलिए शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का हो गया πr/l। अब पाई की जगह पर ना तुमको 22/7 बैठा देना है, ठीक ना। अब r के जगह पर 12 है, l के जगह पर तुम्हारे पास कितना है 12.5 है, ठीक। अब तुम क्या करोगे कि सबको गुना भी कर सकते हो, जो है ना ये 22 12 और उसके बाद कितना है πr/l। यहाँ पे हम लोग ना 3.5 डालना होगा, ठीक। 3.5 इसे फिर लिख देते हैं हम लोग 22/7 गुने 3.5 त्रिज्या हो गया और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई 12.5। अब तुम जैसे कि दशमलव उड़ा देगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ये दशमलव उड़ा जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब 7 से 35 काट दिया, कितना मरते में 5 मरते में। अब तुम 22 5 और 125 को गुना कर लेना होगा। तो 22 पंचे 110 हो जाएगा, 110 में 125 से जैसे 22 पंचे 110 हुआ तो 110 में 125 से, तो 125 से कहीं 125, 125 से कहीं 125, 5 7 3 मतलब आ गया तुम्हारा वही 13,750 आ रहा है। तो लिखेंगे हम लोग 13,750 अब बटा में आ गया 1 पर 2 जीरो मतलब 100 से भाग देना, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब आएगा तुम्हारा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा शंकु के भाग का, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि अर्धगोला वाला भाग है ना उसका तुमको वक्र पृष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग फिर अर्ध गोलाकार भाग, अर्धगोलाकार भाग
ठीक, चलो आगे शुरू करते हैं कि अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोलाकार जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है। ठीक, अब 2 के 2 पाई के जगह पर 22/7, त्रिज्या के जगह पर 35 3.5 है ना, तो 35/10 करेंगे, 35/10 सीधे सीधी भाग देती है। अब 7 बचे 35, अब गुना कर लेंगे, जैसे 5 गुना 10 भी काट सकते हैं, 2 से 2 काट सकते हैं। अब 22 को 35 से, 35 गुना 70, 35 गुना 70, 0 7 770 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे 770/10, एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो कितना आंसर आ गया, 77। अब तुमको क्या करना है कि 77 और इतना को जोड़ना है, तो लिखेंगे हम लोग अतः खिलौने का सॉरी हमको ना खिलौना के आयतन निकालना था। हम लोग ये जो है ना इसको आयतन नहीं वक्र पृष्ठ कर देंगे, ठीक है। खिलौने का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ जो है ना ये कितना है मेरे पास 137.5, और उसमें जोड़ेंगे हम लोग 77, तो 7 7 14 के 4 हो जाएगा, 7 3 10, 1 11 के 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 0.5 इसको सेम लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे, ये हम लोग का आंसर हो गया। इस तरीक़े से इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से अलग अलग निकाल के हमको बना देना है, ठीक है। तो इस तरीक़े से तुम्हारा 2021 का कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन है ना वो आगे तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक। तब तक के लिए इतना ही रहने दो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो तुम लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, ठीक ना। तुम लोग देख के निकल देते हो खाली, इसीलिए सब्सक्राइब भी कर लो और लाइक भी करने का पूरा कोशिश करो, ठीक ना। अब बढ़िया से प्रैक्टिस करो, मन से बनाओ, ठीक ना। एग्ज़ाम बहुत करीब है, इसीलिए तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है। तो फिर हम आगे वाला वीडियो में मिलते हैं।